डॉक्टर साहब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि ये सिंध हमने ले लेना है पाकिस्तान से। ये सिंध तो हमारा है और ये एक टेरिटोरियल क्लेम है। सिंध बनेगा हिंदुस्तान, ये कहना है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का। जी सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इस किस्म की बात जो राजनाथ सिंह साहब ने कही है। तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जी, तो ये थे राजनाथ सिंह साहब जो कह रहे थे कि क्या पता कल को सिंध वापस भारत में आ जाए। वो कहेंगे जी बॉर्डर तो ठीक है जो हो गए हैं, लेकिन सिंध कभी आएगा हमारे पास। ये अखंड भारत है। हम तो कहते थे कि जनाब गज़वाए हिंद की तो वो बात ही नहीं करता पाकिस्तान में। यहाँ तो सारे अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने सिंध की इंडिया से अलहदगी को कबूल नहीं किया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो धमकी दे रहे हैं कि वो सिंध पर कब्जा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और साथ उन्होंने कहा कि बॉर्डर तब्दील हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये भी सही बात है, बॉर्डर तब्दील होते रहते हैं इस खित्ते के। तो ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स हैं भारत की तरफ से, और राजनाथ जी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान में टेंशन है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिंध फिर से भारत में आ सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने इन बयानों को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह के बयानों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। कैसे देखते हैं आप इस अखंड भारत की आइडियोलॉजी को, जिसमें वो ग्रेटर इंडिया, जिसमें वो नई टेरिटरीज ऐड करना चाहते हैं, नेबरिंग कंट्री के बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं। जो मौजूदा लीडरशिप कैबिनेट के अंदर है वो कहती है आजाद कश्मीर भी ले लेंगे, कराची भी पहुंचेंगे, और क्या पता है सिंध आज हमारे पास कल कहीं और है, कल कहीं और है, अगले फिर हमारे पास आ सकता है। और मौजूदा सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर डंके की चोट पे मुंह के मीडिया के सामने माइक रख के कह रहा है कि जाओ जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं एक्सपैंड करूंगा अपने इस मुल्क। अब इस बात के ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है या पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन आ रही है, और कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले कश्मीर के ऊपर भी जो है कई बार भारत के जो मिनिस्टर ने उनका यही कहना था कि जी कश्मीर खुद ही आ जाएगा, और ये भी शुरू में कहा गया जी कश्मीर ले लेंगे, या कश्मीर हमारा टूट अंग है, या ये कि कश्मीर के लोग खुद ही जाकर भारत के साथ मिल जाएंगे। इस किस्म की बातें भी होती रही, लेकिन कश्मीर तक तो सही था। कश्मीर तक तो हमें ऐसा लगता था पाकिस्तान में कि जी एक आम सी बात है और हमेशा से कश्मीर कश्मीर करते आए हैं, तो चले ये बात भी कर ली। लेकिन अब बात जो है वो सिंध पर आ गई है, और अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडिया पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में आई खटास की, जो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। भारत ने किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और वहां के टेररिस्ट कैंप को तहस नहस कर दिया। अब उसी के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक तल्खी देखी जा रही है जो बढ़ती जा रही है। एशिया कप में भी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में गर्मा गर्मी देखी गई। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के कार्यक्रम में कह दिया कि सिंध आज भौगोलिक रूप से तो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन एज ए सिविलाइजेशन देखें तो सिंध हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहेगा, और हो सकता है कि भविष्य में सिंध भारत में वापस आ जाए, यानी कि भारत में फिर भारत का हिस्सा बन जाए, और भविष्य में सीमाएं बदल भी सकती हैं। अब इसी बात से सुनकर पाकिस्तान तिल मिला गया है। पीओके के बाद सिंध भी भारत का हिस्सा बन सकता है। अब इस तरह के बयान के बाद पाकिस्तान में कपकपी और सनसनी मच गई। पाकिस्तान ने इसे हिंदुत्व से जोड़ दिया है और भारत पर आरोप लगाया कि भारत विस्तारवादी नीतियों को अपना रहा है। हालांकि भारत की ओर से दिया गया बयान पूरी तरीके से सांस्कृतिक विरासत और सिंधी समुदायों की भावना से जुड़ा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत इस पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। अब इसी बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ज़बरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं। आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को
और देखते हैं भारतीय मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया ने इस बयान को किस तरीके से कवर किया और पाकिस्तानी मीडिया ने इसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी है। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बकरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है। सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं। सिंधी समाज के योगदान का महत्व और सिंध के साथ उनके जुड़ाव को बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से यह हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। जिस तरह अपनी शरारती और इनोसेंट मुस्कुराहट के साथ भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने कहा है कि क्या पता कि सिंध जो भारत के हिस्ट्री का, भारत की सिविलाइजेशन का हमेशा से हिस्सा रहा है। और मैं उसमें याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के नेशनल एंथम में भी सिंध का शब्द आता है। राजस्थान और महाराष्ट्र के बॉर्डर के साथ साथ ये जो धरती है सिंध की धरती, जिसके बारे में राजनाथ जी कह रहे हैं कि ये हमेशा से भारत की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। और वो कहते हैं कि क्या पता कि ये खुद से ही पाकिस्तान में शामिल हो जाए। और उन्होंने कहा बॉर्डर तो बदलते रहते हैं। इस तरह की बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में भी वो कई बार कर चुके हैं कि लोग खुद ही उनसे आन मिलेंगे। और ये चौर साहब ये वैसे बात सही है ना कि मतलब इंडिया ये समझता है कि वो हमें इस बात पे वो हमें समझती कुछ नहीं है कि वो कहते हैं नहीं ये तो मुल्क ही नहीं है, ये तो देश ही नहीं है, यहाँ पे तो हमने एक्सपेंशनिज्म करनी है। पाकिस्तानियों को ये बड़ा फिक्र रहता है कि इंडिया एक एक्सपेंशनिस्ट सोच रखने वाला मुल्क है, हेजेमोनिक एम्बिशंस है इंडिया के। इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके यहाँ से भी तो चलती है ना। आपके यहाँ से भी तो वो लाल टोपी वाले वो जो ये ज़ैद आमिद साहब है वो कितनी बार कह चुके हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे और हम वहां दिल्ली में जाके अपना परचम लहरा देंगे। तो फिर उसके ऊपर कोई इनको कुछ कहता क्यों नहीं है, इनको रोका क्यों नहीं जाता। कोई प्लीज मुझसे उठकर ये ना कहे कि ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये फलाने धमाके कुछ नहीं है। भाई ये जिनकी प्रोडक्ट है उन्हीं की प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ असेंबली में और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो ये भी उन्हीं के प्रोडक्ट है। अगर इनको नहीं रोका जा रहा तो इसका साफ मतलब है कि इनको कहा गया है कि तुम इस तरह की बातें करते रहो और इस तरह की स्टेटमेंट देते रहो। अगर आप दूसरे को प्रोवोक करेंगे, अगर आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर आगे से भी तैयारी पकड़ लीजिए कि आपके यहाँ भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और भारत से भी इस तरह का जवाब आपको या सवाल या जो भी कहिए बात सुनने को मिल सकती है। ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में ये एंटीसिपेशन है, सिंध बनेगा हिंदुस्तान, ये है मामला। तो सिंध बनेगा हिंदुस्तान, ये उन्होंने कहा है। पाकिस्तान का तो वो हिस्सा इस वक्त जैसे तैसे है, बना ही हुआ है। आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक है तो वो ये कहते हैं कि वहाँ के महाराजा ने लेजिटिमेटली हमसे एक्सीड किया और उनकी एक पार्लियामेंट की करारदाद है 1994 की कि द होल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। लेकिन बहरहाल मैं तो दोनों से कहूंगी भैया अपने अपनी जगह पे रहिए आप लोग, ना आप हमसे सिंध लीजिए और ना ही हम वहां गज़वा हिंद करने कोई जाने वाले। तो ये तो बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल है भूल जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ज़ैद आमिद साहब के भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और अभी राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उस पर पहले ही आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की बारी जो बात की जा रही है कि जी वो भी हो सकता है और बार बार भारत की तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ हुआ तो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान पे नाम आएगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं।